हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। सो एसबीआई क्लर्क का अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशंस के बाद अब जो स्टूडेंट्स को वेट है वो है क्लर्क की नोटिफिकेशंस। आपको पता है कि आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन का नेक्स्ट टर्न है जो आने वाली है। तो जो अपडेट एसबीआई क्लर्क का है, कब आ सकती है नोटिफिकेशन, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। और पर्टिकुलरली एसबीआई क्लर्क का वेट बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इस बार बम्पर वैकेंसीज एक्सपेक्टेड भी हैं। और हमने पास्ट में भी मैंने एक वीडियो किया था, आपने देखा होगा, एक वैकेंसी के ट्रेंड का, है ना। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी वैकेंसीज। 5 अगस्त 2026 आपका ये है नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट। तो वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई स्टार्ट हो चुका है आपका। नेक्स्ट मंथ आप बहुत जल्द मतलब नोटिफिकेशन देख सकते हैं। प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं आपकी 26, 27 सितंबर, 3 अक्टूबर और मेंस 23 नवंबर। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगस्त मतलब अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट वीक देखेंगे अगस्त का, नोटिफिकेशन के बाद से आपको जो टाइम मिलेगा वो आपका सितंबर का होगा, प्रीलिम्स का टाइम। ठीक है, तो अगस्त सितंबर आपके पास जो समय रहेगा प्रीलिम्स का, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। फिर मेंस नवंबर में रहेगा। ठीक है, तो एंड ऑफ सितंबर आप मान के चलो, ये है ना, अगस्त स्टार्टिंग से एंड ऑफ सितंबर तक का टाइम आपका रहेगा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन तो खैर अभी से होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूंगी, स्पीड प्रैक्टिस के लिए। अब क्या करेंगे, वैकेंसीज के बारे में क्या न्यूज है। वैकेंसीज के बारे में कई लोग तो 14,000 से भी ज्यादा बोल रहे हैं, बट हाँ, ये रेंज तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसीज होंगी। इस बार एसबीआई पीओ की भी इफ यू कंपेयर विद द लास्ट ईयर्स वैकेंसीज आपकी काफी अच्छी आई हैं। और स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद इट ऑल्सो कि पिछली बार से ज्यादा आई हैं वैकेंसीज। क्लर्क में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, तो अपनी प्रिपरेशन बेहद स्ट्रांग रखें। ये मौका आपके हाथ से ना जाए, इस साल 2026 का आपको सिलेक्शन लेना ही है। अब आप जानते हैं क्लर्क के एग्जाम में 20 मिनट दिया जाता है हर एक सेक्शन को। इंग्लिश 30 मार्क्स का आता है और न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स ईच। 100 मार्क्स का प्रीलिम्स का होता है पेपर। देखिएगा, ये आपको देखने में लग रहा है कि इजी है, इसमें ना अटेम्प्ट्स आए जाते हैं। प्रॉब्लम होता है कि पीओ से इजी होता है क्लर्क, ओके, बट यहाँ पे अटेम्प्ट्स आए जाते हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लेवल सबके लिए बराबर इजी है ना। तो अटेम्प्ट्स आपकी स्पीड गेम होता है बेसिकली। अगर आप कंपेयर करो पीओ और क्लर्क, क्लर्क की अगर हम बात करते हैं, इट इज योर स्पीड गेम। कुछ कुछ क्वेश्चंस 10-10 सेकंड वाले भी लोग कर लेते हैं, 10 सेकंड में भी। तो वो लेवल की स्पीड अटेन करना शॉर्टकट से नहीं होता, उसके लिए समय चाहिए, स्पीड के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो ये स्पीड गेम है। प्रीलिम्स का भी पैटर्न रहेगा। मेंस में आपका जीए 50 मार्क्स का ऐड हो जाता है और साथ में रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के 60 मार्क्स। इंग्लिश का वेटेज 40, क्वांट का 50। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे सेक्शंस को कंपेयर करें, कंप्यूटर के बेसिक्स अगर हमें कवर करने, ये बहुत आसानी से हो जाते हैं मेंस के लिए। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लाना, एकदम बेसिक जो मैराथन्स होंगे टेक्स्ट बुक पे, वो क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी सेक्शन सेम है। मेंस क्या होगा, क्लर्क प्री और क्लर्क मेंस को अगर हम कंपेयर करें तो 19-20 फर्क होता है लेवल का। पीओ से कम ही रहता है क्लर्क मेंस का लेवल, फिर भी हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं। रेंज रहती है इजी टू मॉडरेट ही, चाहे आप क्लर्क प्री की बात करें चाहे आप क्लर्क मेंस की बात करें। इजी टू मॉडरेट रेंज, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि फिक्स्ड इजी ही आएंगे सारे क्वेश्चन। हर एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं जो मॉडरेट लेवल के हो जाते हैं अगर हम क्लर्क मेंस की बात करें तो ये आपका जो चेकलिस्ट है ये जरूरी है समझना कि नोटिफिकेशन आने से पहले कैसे प्रिपेयर्ड रहे। अगर हम कह रहे हैं कि अभी हमारे पास जुलाई मंथ है पूरा, अगस्त में हमें फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने मिलेगा, तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन से आने से पहले एक पूरा कोर्स जो लाइव कोर्स होता है जिसमें कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट कोर्स होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो ये होता है कि प्रैक्टिस कोर्स आ रहे हैं, स्पीड प्रैक्टिस, क्रैश कोर्स, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं बचता। तो वो अभी का टाइम है फाउंडेशन की, मंथ में, एक मंथ में आप कवर नोटिफिकेशन आने से पहले कर सकते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के साथ। इन दोनों को क्लब करिए अभी, क्योंकि एग्जाम सीजन ही है। आप बाकी भी एग्जाम्स दे रहे होंगे पीओ के, आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो यू कैन जस्ट क्लब दीज टू। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन विद कॉन्सेप्ट क्लासेस में हो रहा है, तो वहां से आपका मेजर पोर्शन कवर। फिर मेमोरी बेस्ड प्रीवाईक्यूज हो रहे हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे भी हम कवर करवा रहे होंगे।
और फुल लेंथ मॉक्स देने हैं। अब मॉक्स कितने, देखिए मॉक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक होता है नोटिफिकेशन के प्री नोटिफिकेशन एंड पोस्ट नोटिफिकेशन। तो प्री नोटिफिकेशन कम से कम प्रीलिम्स लेवल 20 मॉक्स आप लोग टारगेट करो कि ओवरऑल फुल लेंथ अब हमें कितने देने हैं, 20 मॉक्स मिनिमम विद फुल एनालिसिस। क्योंकि तब कॉन्फिडेंस आता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद जो एंजाइटी होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है ना कि स्टूडेंट्स में अब यार नोटिफिकेशन आ गया, अब तो टाइम ही आ गया, बिल्कुल एग्जाम ही होने वाला है, सर पे एग्जाम, तो वो एंजाइटी होती है वहां पे। फिर जब इतना तुम प्रिपेयर्ड होगे कि 20 मॉक्स फुल लेंथ दे चुकी हो विद एनालिसिस, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस टॉपिक वाइज कवर हो चुकी है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद पोस्ट मॉक्स में आपको बहुत हेल्प होगी, कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्ड होता है। जब नोटिफिकेशन आ जाए वो वक्त होता है कि अपने कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपका एक बहुत काम माइंडसेट, एक कॉन्फिडेंस काम आता है मोर देन एनीथिंग। तभी तो होता है कि भाई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम और बहुत एवरेज स्टूडेंट्स भी क्लियर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट में फर्क होता है। तो पोस्ट जब आप दोगे नोटिफिकेशन के बाद वाली डेट, तो फिर तो डेली के आपको टारगेट करने हैं दो दो प्रीलिम्स लेवल के मॉक्स, वीकेंड्स में मेंस लेवल के मॉक्स, क्योंकि उस वक्त हम फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे होंगे, राइट। तो अभी ये है चेकलिस्ट जो आपको फॉलो करनी है। आपको पूरा कोर्स अभी एक महीना है, लास्ट चांस है ये आपके लिए, लास्ट चांस है जुलाई का। आप लोग सुन लीजिए, अगस्त में फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन, मतलब जुलाई लास्ट चांस है, ये महीना पूरा आपके पास है। ये एटलीस्ट अपना फिक्स कवर करिए, साथ में फुल लेंथ प्री लेवल 20 मॉक्स दे दीजिए विद एनालिसिस। अभी नहीं दे रहे हैं तो मिड, जैसे अगर आपके कॉन्सेप्ट, जैसे क्लासेस चल रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस में मान लीजिए 60% सिलेबस कवर हो गया, डेली होती है क्लासेस, तो अगर आप मिड जुलाई से भी देना स्टार्ट करेंगे फिर भी मॉक्स, तो भी आप ये टारगेट प्री नोटिफिकेशन के पहले वाले मॉक्स का कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टारगेट रखिए, ज्यादा और नहीं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती इसमें, कम चीजें हैं पर एक्शन लेना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है। हालांकि फुल कोर्स कोई बहुत आपको अभी लाइव क्योंकि मिल रहा है, अगर आप वही रूटीन फॉलो करें, क्लासेस में रेगुलर अटेंड करें सेशंस को, लाइव में ही कोशिश कर लें सीखने की, तो आपके ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा कि ये सब चीजें इतनी पेंडिंग है। तो ये दोनों चीजें आपकी कवर साइमल्टेनियसली हो सकती है अगर आप डेली लाइव क्लासेस में एक एक टॉपिक कवर करें और अपना प्रैक्टिस उसका इवनिंग में कर ले सेम टॉपिक का, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आपका कवर किया जा रहा है हमारी क्लासेस में, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश। तो अगर हम प्रीलिम्स की पहले बात करते हैं, ये पूरा आपको सिलेबस कवर करना है। इसका 60% भी जब क्लासेस में हो जाए तब से आप मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी पर्टिकुलरली फ्रेशर, अच्छा जो रिपीट कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है कि रिपीट करें तो एक लाइव बैच पूरा देख लिया कि कॉन्सेप्ट्स पूरे जल्दी जल्दी रिवाइज हो गए, अच्छी प्रैक्टिस हो गई। क्योंकि आप जानते हैं टेक्स्ट बुक पे हम जो भी टॉपिक लेते हैं पोल होता है वहां पे, ठीक है, हर क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट और फिर पोल के थ्रू हम प्रैक्टिस कवर कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी हर सेशन में होनी चाहिए कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको यूज कैसे करना है वो हम करवाते हैं पोल में क्वेश्चंस के थ्रू, कि ये पढ़ा, अब एग्जाम में से क्वेश्चन कैसा आएगा और इसको हम पोल में कैसे आंसर करके स्पीड से पोल में कैसे आंसर कर रहे हैं और कितना टाइम ले रहे हैं, कितना एक्यूरेसी आ रही है। तो साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस हो रही है। तो ये जो सारा सिलेबस है इसको कवर करिए जुलाई में ही। पर्टिकुलरली जो लोग अभी तक नहीं जागे थे, मैं ये बोलूंगी कि आखिरी मौका है। ये क्लर्क का अभी लाइव बैच है, फाउंडेशन 2026। पुराने कोर्सेज तो हो चुके हैं, अब ये नया बैच है फाउंडेशन कोर्स, कुछ ही क्लासेस हुई है इसमें, 2 या 3 हर सेक्शन की। तो इसमें आप लोगों को हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन का, और बाद में मेंस भी इसमें ऐड होगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट बिफोर अदर्स, स्टार्ट बिफोर इट इज टू लेट, ये लास्ट एंड फाइनल कॉल ही आप समझिए। क्योंकि फिर तो नोटिफिकेशन के बाद आप आएंगे तो वो आप स्पीड प्रैक्टिस के लिए आएंगे, आप लोग क्रैश कोर्स के लिए आएंगे जहां सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे होगा, कॉन्सेप्ट पे बात नहीं होगी। अभी कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है इस बैच में, तो जो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, ठीक है। तो गाइस ये आपको अगेन जितने भी सारे कोर्सेज होते हैं, ये क्लर्क फाउंडेशन नया कोर्स है, जितने भी हमारे आरआरबी के नए कोर्सेज हैं, एसबीआई पीओ का क्रैश कोर्स है, अब तो सब कुछ है, टेक्स्ट बुक पे लाइव हो चुका है। इनफैक्ट कोर्स नहीं तो अगर लाइव आ रहे हो तो ये आपकी क्लर्क की सीरीज भी चल रही है, इवनिंग के सेशंस जो होते हैं आपकी फ्री क्लासेस भी हो रही है, इसमें मिसलेनियस प्रैक्टिस होती है। तो जितनी भी कोर्सेज हैं हमारे टेक्स्ट बुक पर लाइव हैं, ये क्लास भी करके देख लो कितना समझ में आ रहा है आपको, उस हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है सेक्शन, हर एक सेक्शन इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, परचेज जरूर कर ले सुपर पास। सुपर पास मतलब एक पास जिसमें कि टेक्स्ट बुक, सारे कोर्सेज, सारे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करता है।
एक और इनिशिएटिव छोटा सा जो मैंने लिया है वो ये है कि मैं आपको टेलीग्राम पे, इसी के नीचे आप देखोगे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। तो टेलीग्राम पे मैंने आपको डेली के टास्क देने हैं, जैसे कि क्लर्क का मैंने आज ही टास्क दिया इस ग्रुप में, अगर आप देखेंगे कि ये वर्ड्स हैं वोकैबलरी के जो क्लर्क में पूछे जाते हैं, इसके 8-8 सिनोनिम्स आपको तैयार करने हैं। तो डेली जो क्लास में आता है हमारे सुपर पास लाइव बैच के क्लास में, उसको एक टास्क डेली मिलता है जो हम कवर करते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपसे पूछती रहती हूँ हुआ नहीं हुआ, तो वो एक इनिशिएटिव है जो आपको अच्छा लगेगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। यहाँ पे अप्लाई कूपन पे हर्षिता कोड लिखना, ये आप पूरे साल का, 6 महीने का, 3 महीने का और 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल भी देख के ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको पता चल जाएगा कैसे हो रही है क्लासेस, पोल कैसे हो रहा है, क्लासेस का फॉर्मेट क्या है। थोड़ा सा समय लगता है चीजें समझने में, बट यहाँ पे आपको हर चीज एक जगह पे मिलेगी। तो पीओ के क्लर्क के नए बैचेस लाइव हैं, लास्ट कॉल है क्लर्क के लिए, जो लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क टारगेट करें उनके लिए, कि अभी भी पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है, तभी तो ये लाइव कोर्स आया है फाउंडेशन बैच, इसीलिए हम कर रहे हैं कि अभी भी आखिरी जो है बैच है लाइव कॉन्सेप्ट वाला, अभी भी हम कवर करा सकते हैं एग्जाम तक, तो ये जरूर से ज्वाइन कर ले, ठीक है। बाकी पर्सनली काफी लोगों ने कॉल किया है मेंटरशिप के लिए, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, आप लोग भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरा नंबर, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है, वहीं पे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।